हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो यानी कि कौन? आपके पार्टनर, जिसके भी बारे में आप सोचना चाहते हैं उसका नाम इमेजिन कीजिए और उनकी एनर्जीज को हम पिक करेंगे। ये जर्नल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। अब जर्नल का मतलब जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, नहीं भी करेगी, कर भी जाएगी, गारंटी नहीं है। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था और या कंफ्यूज मत हो जाना, एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, अगर नए सब्सक्राइबर हो, वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं यार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलो जल्दी जल्दी अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की एनर्जी सबसे पहले क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके, आपकी एनर्जी पहला डाइस तो खुद ही उछल कर बाहर आया है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आपको कुछ टाइम से, या तो डिप्रेस्ड हो या तो हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि क्लियरली 17 7 3 का कॉम्बो बना है। डाइस रीडिंग एक्चुअली मैं बाद में वर्कशॉप लॉन्च करूंगी। अभी तक मैंने क्यों नहीं लॉन्च किया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है सीखने। इसमें टाइम और कॉम्बिनेशंस को समझने में बहुत टाइम लगता है। सो ठीक है, लाएंगे, सब्र रखो, ठंड रखो, लेकर आएंगे, कोर्सेज लाएंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे भी। मैं पास में भी कुछ कोर्सेज कर चुकी हूँ, पूरे ला चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरे रिकॉर्डेड वर्जन्स बाय करने हैं कोर्सेज के, तो यार डिटेल स्क्रीन पे हैं, जो भी नंबर्स आप लोगों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वहाँ जाके अप्रोच करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। ठीक है, सो चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों की एनर्जी। आपकी हेल्थ इश्यूज चल रही है, या तो हेल्थ ख़राब रहती है, या तो आप लोगों के कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह है, या तो ठीक से सोते नहीं हो, नींद आप कर नहीं रहे हो। क्या किधर यार, हाँ ये रहा, मतलब मेरा डाइस कहाँ चला गया। तो आपको नींद या इसकी प्रॉब्लम है। इनर चाइल्ड आपका डिस्टर्ब हो चुका है, हंसने का मन नहीं करता, इंजॉय करने का मन नहीं करता, दिखाने के लिए नॉर्मल हो बट हो नहीं। ठीक है, देखने के लिए लोगों को बड़े नॉर्मल लगोगे और चुलबुले से लगोगे, ऐसा लगेगा ओहो ये इंसान तो कितना खुश है, पर असल में इतने खुश हो नहीं। अकेले रहना चाहते हो, कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहते हो, या कहीं भाग जाना चाहते हो। अब भाई ऐसा क्या है, क्या हो गया, ऐसा क्यों भागना है आपको, कहाँ भाग के पहुँचना है, कौन सी गुफा में जाके बैठना है। शायद अपने काम के स्ट्रेस से बहुत तंग हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी 10 8 की एनर्जी है। हाँ, काम के प्रेशर से हो, या तो फाइनेंशियल प्रेशर से थक गए हो। फाइनेंशियल प्रेशर, पैसों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर आ चुका है, या तो आपको काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ओ मेरे को काम नहीं करना, ऐसा वाली एनर्जी आ चुकी है। थोड़ा माइंड को ब्रेक देना चाहते हो। लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने आपका दिमाग ख़राब कर दिया है। सही टाइम पे सही चीज़ नहीं हो रही है। कोई लीगल काम भी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड, जो आपका डिले होता चला जा रहा है, जिसमें आपको कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। या तो आपको घर बाय करना है जो आप बाय नहीं कर पा रहे हो, पर या तो हो सकता है लैंड किया हुआ है बाय, वहाँ कुछ डिस्प्यूट्स और इशूज़ चल रहे हैं जो आप फेस कर रहे हैं। सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा आपकी डगमगाती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से सेविंग्स आपके डिस्टर्ब हुई है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फ्लो सेव नहीं हो पा रहा है। सो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो। अगर थोड़ा पैसा आता है ना, उसको स्ट्रैटेजिकल मूवमेंट तैयार करो। अपना जो पिस्सा बोल रही हूँ, पैसा 100% है, उसमें से यार डिवाइड करना सीखो कि भाई 10% इधर डालना है, 20% इधर। जब प्लान करोगे स्ट्रैटेजिकल, कोई ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। डेब्स को लेकर हो सकता है परेशान हो, सेविंग्स को लेकर, क्योंकि 28 4 14 का कॉम्बो आया है। बड़े डिफिकल्ट वाले होते हैं, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कहा गया, हाँ सही है, मेरा पूरा हिल गया वो। सो ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियल लेवल का भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ ठीक साथ दे नहीं रही है। घर में भी माहौल शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है आपका, क्योंकि घर का भी माहौल ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ खास खुश नहीं कर रहा है। किसी तरीके का प्रेशर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, लोगों का प्रेशर, आप अंडर प्रेशर हो। शायद शादी का प्रेशर दिया जा रहा है, या तो पैसों का प्रेशर दिया जा रहा है, या तो आपको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ जाती है, उससे आप तंग हो। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप एग्जॉस्टेड हो, और आप ऐसे चिल्लाने तक का आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बस आराम कर लो। ऐसा क्या कर लिया भाई आपने? पढ़ाई वगैरह आपको बहुत ज़्यादा या तो बर्डन लग रही है। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं जिसको स्टडी बहुत सारी करनी है, पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो क्यों आप लोगों की रीडिंग में ना बार बार वो सॉन्ग पीछे से आ रहा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। क्या हो गया? कौन से सामान किसके पास छोड़कर आ गए हो जो वापस चाहिए? सो किसी से लेन देन कुछ है पेंडिंग आपकी, जिसको लेकर परेशान हो। तो यहाँ पर 1 7 19 का कॉम्बो बना है। मेरे को लगा 61 है, 61 कैसे हो गया? नहीं, 19 का कॉम्बो है। 1 7 3 और 19 का कॉम्बो। यार आपको किसी बात पे गुस्सा बहुत आ रहा है। बहुत लोग हैं, कोई है जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है बार बार।
ट्रिगर कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, पोक किया जा रहा है या पोक कर रही है। कोई तो है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, नींद नहीं हो पा रही, एक अजीब सी एंजाइटी, एग्जॉशन रहती है, बहुत थक गए हो आप, बहुत ज़्यादा। मैं एक बात बताऊँ, आपको थोड़ा बुरा लगेगा जान के, सुन के, पर आपका ईगो ट्रिगर्ड हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, आप इस चीज़ को लेट गो कर सकते हो। लेट गो यानी कि आप ना बात को मन पे बहुत हावी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। ये जो भी इंसान आपको प्रोवोक कर रहा है ना, आप इसके बारे में सोचना बंद कर दो। इस इंसान को ना दिमाग से निकालो, उसको पावर मत दो कि आपको कोई भी हर्ट कर सके। बिकॉज क्लियरली लग रहा है कि कोई है जो बहुत पावरफुल हो रहा है आपके ऊपर, उसकी सोच से आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो। और ये चीज़ आपको कंट्रोल अपने हाथ से खुद करनी होगी, ये कोई और नहीं। रिवेंज मोड में मत जाओ, इसको सबक सिखा दूंगा, इसको ये कर दूंगी, नहीं। या उस मोड में भी मत जाओ कि ओ मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है। उस इंसान को लेट गो करो। सोचो कि क्या आपको इस चीज़ को सोचने से कोई फ़ायदा है? जवाब मिलेगा नहीं। तो पॉइंट क्या है सोचने का? उस इंसान को जो करना है करने दो, उसका कर्म है। आपने जो करना है वो अपना करो, अपना टेंशन नहीं लो। ऊपर वाला है ना देखने वाला, वो हिसाब करेगा, वो अपना अपना गेम खेलता है। ट्रस्ट मी, यू हैव नो आइडिया। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे, ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं ना वो, जब भगवान अपने पे आता है ना, हंसते हुए बैंड बजाता है। ओके, सो यहाँ पर 0 4 6 2 8 का कॉम्बो। आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हो किसी भी तरीके का। या तो आपको रिलेशनशिप में यूनियन बहुत लंबे टाइम से नहीं मिल रहा है, ऑन एंड ऑफ बहुत होता है, या हर बार ऐसे ही रिश्ते आपके सामने आते हैं जो आपको आधे बीच मझधार पे छोड़ के चले जाते हैं। आप सिर्फ कंफ्यूज रह जाते हो और ओवर थिंक करते रह जाते हो। एंड क्लियरली दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। हीलिंग इमोशनल हो नहीं रही है, इमोशनल हीलिंग डिस्टर्ब है आपकी। सैक्रेड चक्रा और थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा तीनों डिस्टर्ब हुआ है। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है पर क्लैरिटी किसी भी चीज़ की नहीं है। एंजल नंबर्स भी दिखते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। मन बहुत ज़्यादा सोचता है और टाइम पास आप जो है या तो चैट जीपीटी पे कर रहे होते हैं, या तो एस्ट्रोटॉक में बैठे रहते हैं, या किसी न किसी टैरो रीडर को अप्रोच कर रहे होते हैं, या तो किसी न किसी की रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजीज देख रहे होते हैं। मन के भीतर जो शोर है वो इतना ज़्यादा है कि क्लैरिटी मिल कहीं नहीं रही है। भाग रहे हैं बस यहाँ से वहाँ किताब लेकर, जैसे सरकारी दफ्तर होते हैं ना, वहाँ से यहाँ से फाइल लेकर वहाँ फाइल से वहाँ, एक से एक डेस्क पे जा रही है पर आंसर मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पे अंडर द टेबल का भी ऑप्शन नहीं है, तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। स्ट्रेस में तो हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, और ये आप ही का बनाया हुआ है। आप बोलोगे मेरा बनाया हुआ स्ट्रेस, नहीं, आप थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। आप थोड़ा रिलैक्स माइंड में हो जाओ। आप क्या करो, अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगा, बल जरूरी नहीं अभी, बाद में आराम से होकर बैठ जाओ और सोचो कि मैं जो भी चीज़ें सोच रहा हूँ उसका लॉजिक क्या है। अगर उसका सोल्यूशन मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात, बढ़िया है। और अगर नहीं मिल रहा है तो पॉइंट क्या है सोच के। और अगर ये चीज़ भी वर्क नहीं कर रही है तो आप क्या करो, आप अपनी जो भी सोच है उसको लिखना शुरू कर दो। ठीक है, जो भी सोच रहे हो उसको लिखना शुरू करो, और उसके बाद आप जो है उसको फाड़ कर फेंक दो, जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, फिर देखो कैसे रिलैक्स होते हो। ट्राई करो, रामबाण इलाज है। अरे अपनी दीदी को हल्के में ले रहे हो, ये एक साइकेट्रिस्ट भी है ये तुम्हें गाइड भी कर सकती है कि तुमको लॉजिकल एक्शंस क्या लेने हैं। ओके 6 10 एंड 6 5 का कॉम्बिनेशन, 6 10 एंड 6 5 भाई एक साथ कैसे आ सकता है ये? ट्रैवलिंग करने का मन हो रहा है आपको कुछ टाइम से, कहीं जाना है आपको, या तो विदेश यात्रा करनी है या तो ट्रैवल करना है, और नेम फेम सक्सेस के पीछे भी भाग रहे हो। किसी तरीके का स्ट्रेस तो बन रहा है। देखो यार, मुझे एक कॉम्बिनेशन जो देखने को मिल रहा है, दो चीज़ें हैं आपकी, एक मतलब दो को ही कंफ्यूज कर रही हैं। या तो आप अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान हो, या अपने फाइनेंसेस को लेकर, या तो दोनों को लेकर। क्योंकि क्लियरली आपकी एनर्जी में ना 6 10 और 6 5 का कॉम्बिनेशन एक साथ बनना दोनों ही चीज़ों को डिफाइन कर रहा है। तो या तो एक साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गया कि फाइनेंशियल स्ट्रगल भी फेस कर रहे हो और रिलेशनशिप की भी बैंड बजी पड़ी है। आपकी मदर के साथ हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, और कोई बहुत पुराना मित्र है या तो उसके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं आपके। कुछ तो कलेश शुरू हो गए हैं और आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाहे जिसको भी जाके जो बात बोले, बंदा या बंदी बात कैसे गलत लेनी है उस चीज़ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी बात का कोई तर्क बैठ ही नहीं पा रहा है। आप जिसको भी क्लियर करने जाते हैं वो इंसान ने पहले ही जज किया होता है आपको, और पहले ही मान लिया होता है आप गलत हो, और आप अब गलत को गलत बोलना भी बंद कर चुके हो। एग्जॉस्ट हो रहे हो, थक गए हो। यार एक ब्रेक ले क्यों नहीं लेते अगर इतने थक गए हो तो? खाए साला, क्यों परेशान हो? क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो रहा है तुम्हारे सोचने से? क्या बदल जाना है? नींद नहीं कर रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, कर लो ना फिर, नींद कर लो ना। या तो एक चाय की चुस्की ले लो। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जब इंट्रो आता है देखते नहीं हो चाय की चुस्की क्यों देती हूँ? ताकि एक मस्त वाला चाय का कप लो, पियो,
बैठो, एंजॉय करो वीडियो पॉडकास्ट की तरह। चलो अब आपके पार्टनर की एनर्जी से निकालें, जल्दी से पार्टनर का ध्यान करें। ओके आपके पार्टनर 1, 13, 5, 19 का एनर्जी। सिंह राशि, कन्या राशि, वृषभ, कैप्रिकॉन, मकर, वृश्चिक, तुला राशि, मिथुन राशि। ये राशि आपके पार्टनर की हो सकती हैं। बर्थ नंबर 6, 5, 4 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है और 1। ओके यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में 1, 13, 5, 11 का कॉम्बिनेशन आया है जो रिप्रेजेंट करता है ओवर थिंकिंग। आपके पार्टनर भी बहुत कर रहे हैं और लेजी बहुत फील कर रहे हैं। इनका वेट गेन हुआ है, पक्का हुआ है, 100% हुआ है, इनका वेट गेन हुआ है यार। ठीक बेटा, ये वाला दिखाती हूँ, देखो ये दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, वैसे देख के क्या करोगे, आप लोग को समझ में आएगा क्या? पर चलो ठीक है, दिखा देती हूँ। ये देखो 13, 1 का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, यहाँ पर 11 कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर का ना वेट या तो बहुत गेन हो रहा है और ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में आ गए, फूडी बहुत हो गए हैं या हो गई हैं, खाना वाना बहुत खाने लगे हैं और ओवर थिंकिंग में आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं पर कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। दीदी को प्यार करना भी है, दीदी को प्रिंस चार्मिंग भी चाहिए, पर दीदी को एफर्ट भी नहीं मारने। दीदी को प्रिंसेस चाहिए, नहीं दीदा वो नहीं, क्या भैया को प्रिंसेस भी चाहिए, बट भाई भैया को एफर्ट नहीं मारने। तो बेसिकली ऐसा है कि प्यार तो चाहिए पर प्यार के लिए मैं एफर्ट भी नहीं मारूंगा, कंफर्ट जोन में बैठा रहूंगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ना ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं जहाँ पर वो आपके बारे में सोचते तो डेली हैं, ठीक है, सोचते तो डेली है ये व्यक्ति, लेकिन आपके लिए कोई एक्शंस नहीं ले पाते। इनका सोच विचार ऐसा है कि ये आपको लेकर एक्शन चाहकर भी नहीं ले सकते, ठीक है। एक सेकेंड ना। सो बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी में जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है कि चेंज होने चाहिए, आपकी बारे में सोचना भी है पर आपको ट्राई भी नहीं करना है, अप्रोच भी नहीं करना है। यस, ये इंसान भी उतने ही मरे जा रहे हैं आपको लेकर जितना आप उस इंसान के लिए पगलाए जाते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति का प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि इस इंसान को अपनी गलती महसूस हो रही है लेकिन मानना नहीं है, गलती फील हो रही है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या ये इंसान को मेरी गलती फील हो रही है, मेरे साथ जो किया उसे महसूस हो रहा है, यस 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 वेरी स्ट्रॉन्ग यस, इसे महसूस हो रहा है। बट अपफ्रंट होकर बोलना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है बहुत सारे। प्लस ये किसी से डरते हुए नजर आ रहे हैं, इनको कोई रोकता है, इन्हें कोई कंट्रोल करता है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे इसलिए बोलते ना अटैच नहीं होते या इसलिए इतने कंफर्ट जोन में है क्योंकि कोई है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो हो सकता है इन्हें खाना खिलाता है, उन्हें नहलाता धुलाता है, जो इनकी चीची साफ करता है, छी रे बाबा, बेसिकली कोई लालन पालन कर रहा है और इसी की वजह से ये व्यक्ति आपको नहीं देख पा रहे। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी में उसे ऐसे ही सब कुछ कंफर्ट जोन में मिल जाए तो यार वो कैसे निकले उस चीज़ से। उसका भी बताओ, उसको फुल टाइम मेड मिल गया कोई, है ना। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही, कोई फुल टाइम उनकी लाइफ में है जो उनकी केयर कर रहा है, उनको कंसर्न कर रहा है, उनको थपकियाँ दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो सिर्फ 2-3 रीज़न से वो आपके पास क्यों आए? कोई आपसे प्यार क्यों करे बताओ। ओके, बुरा लगा, मैं मजाक कर रही थी, ठीक है। सो बेसिकली कोई आपसे क्यों ना करे वो पूछो। नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले ना कोई आपसे प्यार क्यों करे, तो बोलना कोई आपसे प्यार क्यों ना करे, ऐसा क्या है जो आप पे कम है। नहीं दीदी मैं ना हेल्दी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, दीदी मैं ना सांवली लगती हूँ, मेरे चिन पे यहाँ इशू है, मेरे फलाना है। तुम जो भी हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम जो भी हो, तुम हैंडसम हो, ठीक है। गली गली के मोहल्ले के सारे लौंडे और लौंडियाँ तुम्हें ही देख रही होती, ठीक है। अपने अंदर ना वो कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप को इतना हल्के में लेना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो। मेरे से सीखो। मेरे को कभी कभी ऐसे कमेंट आते हैं, फिर भी मैं बोलती हूँ यार चल तेरी सुन रही हूँ, बट मेरे नज़र में मैं सुंदर हूँ, हट। तो हमेशा ऐसे बाल ले रहे थे निकल रहे, और लड़के लोग अपने ऐसे बाल बनाते हुए जाया करे, चल। तो अपनी लाइफ में खुद को हमेशा बेस्ट मानना चाहिए, ठीक है। शाहरुख खान से सीखो, आई एम द बेस्ट। हमेशा सुना नहीं उनका इंटरव्यू, हमेशा बोलता है कि यार जो भी हो हमेशा कहना चाहिए खुद से आई एम द बेस्ट। यस यू आर द बेस्ट, नहीं आई एम द बेस्ट, ठीक है। सो बेसिकली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं, बट यार इस इंसान के इमोशन से सोचने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल इसलिए मैं कह रही हूँ नहीं है क्योंकि ये इंसान सोच कर भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं।
इनकी एनर्जी में कुंभ राशि भी रिफ्लेक्ट हो रही है। कुंभ राशि के भी हो सकते हैं, जेमिनी राशि के हो सकते हैं। ये व्यक्ति देखो संसार जगत के लिए ना सेवा करने के लिए बने हैं। ये इंसान आपके साथ रोमांस तो कर सकते हैं, ठीक है, लव तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 3, 5, 2, 8 का कॉम्बिनेशन जो बना है। प्यार चाहिए, आपसे हवस चाहिए, आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन चाहकर भी सोसाइटी में नाम नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों को जवाब देना है। 8, 5 कॉम्बिनेशन थोड़ा ट्रिकी है। आपका बंदा या बंदी ट्रिकी है। देखो आपको मैं बता दूं, अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है, मैं जवाब दूंगी नहीं, सीधी नहीं बात। रीज़न, अगर सच में प्यार होता तो अभी तक इन्होंने कुछ कर लिया होता। ये आपको एक हफ्ते भी इतना दूर नहीं रखते अपने आप से, या नहीं रखती। सच्ची बात यह है कि इतना भी किसी का ईगो बड़ा नहीं हो सकता है। कोई इंसान जब किसी को प्रायोरिटी मानता है तो वो इंसान उसके लिए झुकने के लिए भी तैयार होता है। वो उस इंसान को बस अपनी लाइफ में दूर देख ही नहीं सकता। इनकी लाइफ की प्रायोरिटी आप कहीं नहीं हो, ठीक है। तो अपनी आंखें जितना जल्दी खोल लो, और हाँ मुझसे लड़ना है, कमेंट बॉक्स में 1-on-1 बॉक्सिंग करनी है तो कर लो यार, क्योंकि मैं यहाँ पर प्ले कर नहीं रही हूँ, सिर्फ आप ही प्ले कर रहे हो। देखो क्या सीन है, आप अपनी आंखें खोल लो जितना जल्दी उतना अच्छा। आप एंजाइटी ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो। नहीं दीदी, थर्ड बॉडी ने उसके ऊपर ना काला जादू किया है, आपको पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। आपको पता है सब कुछ बहुत अच्छा था, वो मेरे साथ ये करना चाह नहीं। मेरी दीदी, मेरी बात समझ, मेरे भैया मेरी बात समझ, ऐसा सच में नहीं हो रहा है। तो फैक्ट है इस इंसान के, येस आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इमोशनल अटैचमेंट है, ये इमोशनली अटैच ज़रूर है आपके साथ। ये पर्सन ही जो भी है, ये बंदा बंदी आपके लिए अटैच्ड ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि इस इंसान ने आपसे प्यार कर लिया है, ठीक है। अब बड़ी हार्श तरीके की अटैचमेंट की अगर मैं आप लोगों को एडवाइस दूँ, देखो एक इंसान को ना 2 दिन में किसी कुत्ते से भी अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, या कुत्ते को उस इंसान से, ठीक है। बट क्या वो उसका पहला प्यार है? क्या उस इंसान को, वो उस डॉग को सबके लिए छोड़ सकता है? मतलब प्रायोरिटी मानेगा? नहीं ना। तो आप अब अपने आप को डॉग तो कंसिडर मत करो, इतना भी नहीं, मतलब वो मत नहीं बोलूँ, गलत है, क्योंकि डॉग भी बोलना वैसे बुरी बात नहीं है, अच्छे होते हैं डॉग्स यार, प्यारे होते हैं, क्यूट तो होते हैं, जैसे भी होते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी आंखें होती हैं उनकी। सो देखो अपने आप को ये तो मत करो इतना क्रिटिसाइज, पर प्रायोरिटी क्या है आंखें खोल के देख लो, ठीक है। आंखें जितनी खुली रखो उतना अच्छा। प्रॉब्लम पता है क्या है ना, आपको ऐसा लगता है आप इस डिलुलू वर्ल्ड में हो कि मेरा बाबू तो ना मेरे से बहुत प्यार करता है। तेरा बाबू पोना तेरे से बहुत सच में प्यार करता होगा, बट वो आप उसकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी नहीं हो, और आप चाहकर भी किसी इंसान का हाथ पकड़कर उसको ज़बरदस्ती अपनी प्रायोरिटी बना भी नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि मैं उसको अपने जाल में ले आऊँगी, मैं उससे ऐसे प्यार करूँगी कि वो मेरा दीवाना हो जाए या दीवानी हो जाए, तो ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि इतने टाइम में आपने ये सब करके देख लिया है। आपने उस बाबू सोना को खुद अपने हाथ से खाना खिला के देख लिया, उसकी अच्छाई बुराई, उसके केयर, उसको क्या पसंद है ना पसंद है, हर चीज़ करके देख लिया। आप उसके लिए पागल होके देख चुके हो। अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़ बर्बाद कर खुद को आपने उस इंसान के लिए बहुत कुछ करके देख लिया है, फिर भी आप उस इंसान के लिए उलझे चले जा रहे हो। देखो ये इंसान आपके लिए तड़पता ज़रूर है, पर इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। आप समझ लो ये इंसान ना फ़ोन पर आपको चेक ज़रूर कर रहा है और कर रही है, जो भी है ये फ़ोन उठाता है, चेक करता है, चेक करती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भले इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, पर हो सकता है आपने इनको अनब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं से देखते ज़रूर है। रेस्टलेसनेस होती है, पर इनके अंदर इनका कंट्रोल और इनकी ईगो भी बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है कि आप इनकी प्रायोरिटी नहीं हो, क्योंकि अगर सच में प्यार है, मेरा ये मानना है कि जो इंसान आपसे प्यार करता है यार, वो एक हफ्ता भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैक्स खींच के चलो 2 महीने तक, ठीक है, मैक्स खींच के। कोई बहुत एक्सट्रीम चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा किसी बात पे दिल दुख गया, तो खींच के 2 महीने तक। हाँ, अब इस प्यार के केस में ये भी बात बनती है कि आप डिपेंड करता है कि किसने किसको डिसरिस्पेक्ट किया। अगर वो आप हो जो इनको इंसल्ट किए जा रहे हो और डोरमैट या कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो फिर वो शायद आपसे सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें सम्मान नहीं दे रहे, आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आपके पार्टनर आपके साथ कोल्ड बिहेव डेफिनेटली कर रहे होंगे, या हो सकता है कि आपको देख के फ़ोन में बिजी हो जाते होंगे। आप आमने सामने होते हैं तो ज़बरदस्ती कॉल पे रहते हैं या फ़ोन पे रहते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो अपना मील अकेले खा रहे हैं। ऐसा हो सकता है जो लोग मिलते हैं उन लोगों की, तो हो सकता है कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि कोल्ड बर्ताव तो ज़रूर है, बट ये व्यक्ति उतना ही आपके साथ इंटीमेसी भी क्रेव करते हैं, आपसे अटैचमेंट भी फील करते हैं। उन्हें आप मैग्नेट की तरह खींचते हो, पर ये चीज़ वो दिखाना
प्रेफर नहीं करते। वो अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इस परिवर्तन के लिए वो कोई एफर्ट डालना नहीं चाहते। हर बार वो उम्मीदें आप ही से कर रहे होते हैं और वहाँ चीज़ें गलत हो जाती है, क्योंकि हर बार आप ही प्लेटर में परोस परोस के उन्हें खाना खिलाते चले जा रहे हैं और आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि आपका राशन कब का ख़त्म हो चुका है और आप भूखे पेट रह गए हैं। 642 प्यार हो पर प्रायोरिटी नहीं हो, समझ रहे हो? इमोशनल अटैचमेंट है, आप इनकी प्रायोरिटी नहीं हो। आपके लिए वो जान कभी नहीं देंगे, ये बात समझो। आप दे दोगे, आप वो अंधों में से हो जो पट्टी बांध के मेरा बाबू सोना बोल रहा है मैं कूद जाऊंगी, तो मतलब जब इनको जान छुड़ानी होगी तो वो ये करवा देंगे आपसे। बट ये नहीं करेंगे, ये बहुत दिमाग से चलते हैं, इनके लिए लाइफ बहुत अलग है। क्या ये आपके साथ खेल रहे थे डे 1 से? नहीं, खेल तो नहीं रहे थे, खिलवाड़ इन्होंने नहीं किया, ये सच में प्यार कर रहे थे, ये सच में आपके साथ जुड़े थे। 642 का कॉम्बिनेशन लॉट्स ऑफ इमोशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन को डिफाइन करता है। ये शिव शक्ति को बताता है, ये राधा कृष्ण को बताता है, ये बताता है एक सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन जो कभी एक तरफा था ही नहीं, वो 2 तरफ से जुड़ा हुआ था। सिर्फ फ़र्क इतना बड़ा जो आता है आप लोगों में वो ये है कि आपकी नज़र में ये व्यक्ति भगवान है, पर ये व्यक्ति आपको भगवान नहीं मानते, ये अपने आप को भगवान मानते हैं। समझ रहे हो? हर इंसान को इक्वालिटी में जो होना चाहिए वो इक्वालिटी इनमें नहीं है। यदि आप सोच रहे हो शिव शक्ति या राधा कृष्ण जैसे अगर जो हैं इतना सोल कनेक्शन है तो इक्वालिटी किस लिए नहीं? देखो, शिव को पाने के लिए भी पार्वती मैया ने तपस्या करी थी, तभी जाके शिव जी को प्राप्त किया था। राधा मैया ने भी बहुत सारी सैक्रिफाइसेस सही थी, कृष्णा को अपने से दूर जाते हुए उन्होंने देखा था, कर्मों के लिए उनको काफ़ी काम करना पड़ा था, काफ़ी कर्म था, तो राधा माता ने वो सब चीज़ें एडजस्ट की। पेन देखा जाए तो दोनों टाइम पे स्त्री को ही मिला, ऐसा नहीं है पुरुषों को नहीं मिला, पुरुषों को भी मिला, क्योंकि कृष्णा के लिए भी आसान ऑब्वियसली नहीं होगा। हाँ भले ठीक है उनकी लाइफ में उनको दूसरी शादी की या जो भी है, मतलब दूसरी कहेंगे, एक तरह से पहला प्रेम भी शादी बराबर ही था, तो वो उन्होंने शादी कर ली। शिव जी भी कहीं ना कहीं तड़पे जब उनकी लाइफ से शक्ति चली गई थी, तब पार्वती मैया जब आई उसके पूरे प्रोसेस में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेन सहा। तो लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी फॉर एनीवन, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो या आप दोनों जेंडर्स में आते हो या जो भी है, बेसिकली पेन सभी के लिए। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में इक्वालिटी जो है, अगर जिसकी आप बात कर रहे हो, उसके लिए तप लगता है, जप लगता है। प्यार की भावना, वही सीधी सी बात ये है कि किसी ने प्यार किया तो ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को उसको हासिल करना है। ऐसा तो आप लोगों की तरह राधा मैया भी लड़ रही होती कि क्यों है भाई रुक्मणी के साथ, उसके साथ तो मस्त घूमना फिरना हो रहा है, मेरे को तो पूछ नहीं रहा है, उसको बराबर फूल ला कर दे रहा है, मेरे लिए गजरे नहीं ला सकता। ये लड़ाइयाँ तो चलती रहती। फिर महाभारत क्या होती? महाभारत तो हो ही नहीं रही होती, फिर तो कुछ अलग ही एक कहानी स्टोरी बनती, पति पत्नी और वो बन रहा होता, फिर कृष्णा की गाथाएं कौन सुनता है ना। तो उसी तरह से राधा मैया जो है ना वो थी कि ठीक है ना यार, मैंने प्यार किया, हासिल करना ज़रूरी थोड़ी ना, इंसान को कर्म भी तो करना है, उसको अपनी लाइफ भी तो जीनी है, ठीक है। तो अब क्या राधा मैया रिवेंज मोड पे आ गई कि नहीं इसको सबक सिखाऊंगी, ये रुक्मणी के पास चला गया, कोमलिका थोड़ी ना बन गई राधा मैया। राधा मैया ने बोला कि ठीक है जहाँ जाए खुश रहे, जिस दिन जो लाइफ में जिसको जो कर्म है वो करना है, वो तो करना ही है, उन्होंने जाने दिया। तो अगर वो भी ये सोच रही होती कि रुक्मणी के साथ है इसकी, तो ये वो हम बट स्वाहा कर देंगे, काला जादू कर दूंगी, मैनिफेस्ट करके उसको वापस मेरी तरफ खींच लूँगी, तो फिर अलग ही कहानी होती। सो कुल मिला के समझ लो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन और बॉन्ड दोनों का ज़रूर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है, लेकिन अब उनकी प्रायोरिटी नहीं हो, उनकी प्रायोरिटी उनके कर्म है और वो खुद है। उनकी लाइफ में उनकी प्रायोरिटी उनका समाज है, उनकी आसपास की दुनिया है। वो अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को वैल्यू देते हैं या देती हैं। उनकी लाइफ में उनकी चीज़ें पहले दिन से ही डिफरेंट थी। उनको पता था आपके साथ कितनी बाउंड्री रखनी है, उनको पता था उन्हें आपके साथ आगे लंबा नहीं जाना, उनको पहले से ही हर चीज़ की क्लैरिटी थी, कितना साथ देना है, कहाँ तक साथ देना है, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी, वो उन्हें पहले से ही क्लियर था। बट अगर आप मेरे को बोलोगे दीदी फिर मुंह पे क्यों नहीं बोला, अरे मुंह पे बोलना इतना आसान है क्या? कोई आपको मुंह पे बोल सकता है कि चल बेटा मजे करते हैं, फिर जब टाइम आएगा मैं तेरे को छोड़ दूंगा? ये तो कभी नहीं हो सकता। आप करेंगे क्या ये? नहीं ना। फ्लो के साथ इंसान चलता रहता है, बस उसे अच्छा लग रहा है किसी का साथ, वो रहना चाहता है, उस सुकून के साथ वो आपके साथ रहना चाहते हैं। बट आजकल इनके अंदर ईगो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपके पार्टनर ओ हो जो आपको त्रस्त करके बैठे हुए हैं। देखो अगर आप इनसे बात करना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहते, मिलना ही नहीं चाहते, शक्ल ही नहीं देखना चाहते। ये सही समय पे ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करके। मैं क्यों अभी समय नहीं दे रही आप लोगों को, क्योंकि देखो यार जनरल रीडिंग है, करोड़ों लाखों लोग आप लोग सब देख रहे हो, ठीक है। तो अब हर किसी के लिए अलग रिलेट कर जाए, फिर मैं अक्टूबर बोलूँ जो ना हो तो फिर मेरे को ही गालियाँ देते रहोगे, फिर मेरे ही कमेंट में आके मेरे को उल्टा सीधा सुनाओगे। तो आप लोगों के जो
फ्रस्ट्रेशन डे टू डे वाली अगर मेरे ऊपर निकले, क्या मतलब है। तो इसलिए पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुक करके तभी अप्रोच कर लेना। पर्सनल रीडिंग में चीज़ें अलग हो जाती हैं, डिफरेंट भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुल कर आती हैं, क्योंकि मैं कोई झिझक शर्म लिहाज नहीं रखती। मैं जब बोलती हूँ तो भाई फिर मैं खुले दिल से बोलती हूँ कि ये भाई होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सो अब आप लोगों के लिए जो आखिरी मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ, ये अब ये आखिरी डाइस है 5, 13, 15, 18, 4। ये डाइस मैंने आखिरी में इसलिए छोड़ा क्योंकि यही मुझे सबसे ज़्यादा टफ लग रहा था, बिकॉज ओके देखो, ये इंसान ना अपनी लाइफ में रोमांस मिस कर रहा है और कर रही है। इस इंसान के साथ आपने ना एक बहुत रोमांटिक मोमेंट एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये व्यक्ति आपके साथ बिताया वो फन एलिमेंट बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके साथ वो वक्त, क्योंकि वो ब्यूटीफुल था। अब ये कोई इंटिमेसी का भी डे हो सकता है जो आप दोनों के बीच में हुआ, और वो बहुत स्पेशल था, बहुत ज़्यादा। वो स्पेशल, वो रात, वो दिन नहीं भूल सकते। उस टाइम पे उन्होंने बहुत खुश होकर आपके साथ वक्त बिताया है। उस समय को ये बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको ये इन्होंने दिमाग से निकाला नहीं है, लेकिन उन्हें समाज और उनके लाइफ में उनका माइंड, उनका दिमाग उनसे ये कहता है कि हर समय वो मज़ा नहीं कर सकते, हर समय वो एंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, वरना उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि उनकी डे टू डे लाइफ सैक्रिफाइस हो सकती है, और वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं फेस कर सकते, क्योंकि वो अपने अपनों को और अपने आसपास के लोगों को नहीं हर्ट कर सकते। आप चाहे कितना भी बोल ले, वो इतने बोल्ड नहीं हो सकते, चाहे कितनी गट्सी आप एक्सपेक्ट करो, वो उतनी गट्सी नहीं हो सकती या नहीं हो सकते। ये व्यक्ति आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं। आप चाहे जो मर्जी कोशिश करो, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये ज़िंदगी भर आपके पीछे लगे रहेंगे, बट ये आपको अगेन सीधी बात प्रायोरिटी नहीं मानते। ये आपको जब भी देखेंगे आप पूरी तरह इनके लिए अवेलेबल हैं, तो इनके समय के साथ इनके बदलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ टाइम तक हंसे मजाक से आपके साथ अच्छे से रहेंगे या रहेंगी, फिर इनका वक्त बदल जाएगा, क्योंकि आप इनकी प्रायोरिटी, आप इनका फ्यूचर नहीं हो, ठीक है। आप इनकी लाइफ का गोल नहीं हो, ठीक है। आपको हासिल करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, पास्ट में कर चुके हैं, सब चीज़ें बेहतर रही। अब अगर आप मिले ना मिले, लाइफ चल सकती है, सीधी सी बात तो ये है। यहाँ पर नंबर 15 विथ 5 का कॉम्बिनेशन ये गोल एंटर करता हुआ बताता है कि एट द एंड ये व्यक्ति सच में आपके साथ अपना जीवन देखना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पति पत्नी के रूप में आपके साथ वो जीवन देखें। ये बस आपको एक तरह से अपने सोलमेट की तरह अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। नॉट मैंडेटरी कि ये आपसे शादी करके ही, घर बसा के ही, दुनिया वालों को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिस्मों से ज़्यादा, दुनिया से ज़्यादा सोल से कनेक्टेड होते हैं, तो ये वो वाला रिश्ता है। ओके, सो यहाँ पर अब कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके पार्टनर और आपकी तरफ से। ओके, यहाँ पे हमारे सामने आए हैं लव मैसेज। तुम्हें दिल से अपना मानता हूँ। ये व्यक्ति आपको अपने दिल से बहुत अपना मानते हैं। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। ओके, खाई है। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। आप कितना भी मान लो कि ये व्यक्ति आपको भूल गए हैं या भूल गई हैं, पर ये इंसान आपको चाहकर भी कभी नहीं भूल पाएंगे। हर दिन तुमसे मिलने की इच्छा होती है। हर दिन उन्हें लगता है कि वो आपको बस देखें और आपसे मिले। सारे अन पुछ चनवे, सारी रात तेरा तक नीरा, तारे अन पुछ चनवे। तुम्हें इस दुनियादारी के हिसाब से चलना होगा। जस्ट बी प्रैक्टिकल। ये चाहते हैं कि आप दुनियादारी के हिसाब से चलें, थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल होने की कोशिश करें। जो आपको दे सकते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते वो नहीं दे सकते। इनका ये है कि समाज के हिसाब से उठना बैठना करना पड़ेगा। शायद हो सकता है आपकी इनके साथ शादी हुई है, ये चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली और उनको भी सही समझ कर चलें और उनके साथ निभाने की कोशिश करें। या मुझे तुमसे शिकायत है, ये आपसे नाराज़ है या कोई शिकायत है। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार।
यार मैं थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका हूँ, ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं या हो चुकी हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी इनसे नहीं झेला जा रहा, उनकी भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। मुझ पर एक बार भरोसा करने की कोशिश करो। ये चाहते हैं आप इन पे भरोसा करें क्योंकि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी इशू है कि ये मानते हैं कि आप इन पे भरोसा नहीं करते। अगर जिस दिन आप इन पे भरोसा करेंगे ये आपको खुश रखेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। एज इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स अ वेरी पोएटिक कनेक्शन, लवेबल कनेक्शन। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपका साथ देंगे। जो गलतियाँ उन्होंने पास में की है वो रिपीट नहीं करेंगे फॉर श्योर। लास्टली आपके लिए सॉन्ग है जिंदगी धीरे से चल, कहीं हाथों से ना लम्हा फिसल जाए, कहीं ऐसा ना हो छूके गुजर जाए, खुल के तुझको गले लगा लूं जरा थम जाए जिंदगी। सोनू निगम का सॉन्ग है, सुनो, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मुझे एक स्पिरिचुअल सॉन्ग लगता है ये, पता नहीं क्यों मैंने इसमें स्पिरिचुअलिटी ढूंढी हुई है। शायद मेरा नेचर और मेरा हर चीज़ को ऑब्जर्व करने का तरीका अलग है। इफ़ यू कैन सी, इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की जाती है। एक पर्सन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसके जो जगत संसार में भाग दौड़ है उससे उसको कुछ नहीं मिलना है। वो सब छोड़ छाड़ कर अपनी दुनिया में मस्त होने के लिए आगे एक नई ज़िंदगी को जीने के लिए निकल जाता है, पैसा वैसा सब कुछ छोड़कर, और वो ज़िंदगी को खुल के जीने लगता है। उसके पास फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ नज़ारे एंजॉय कर रहा है, अकेले बैठा हुआ है, चांद को देख रहा है, फुल एक मोमेंट बना हुआ है, घूम फिर रहा है एंड खुश है। अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, एम्बियंस को एक्सपीरियंस कर रहा है। एट सम स्टेज जैसे वो खुली बाहों से ना वेलकम कर रहा है अपनी लाइफ को। एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ आप नोटिस करो तो उसमें दिखाते हैं कि कोई बंदी आती है, उसको गले लगाती है आकर, और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही है उसको देखकर। तो ऐसा दिखता है कि जब वो उस इंसान ने दुनिया को एज इट इज़ चुना, सरेंडर कर लिया पूरी तरह, और वो जीने लगा, उस इंसान ने खुलकर जीना शुरू कर दिया, सब वहीं से ही पलट गया। वहीं से ही अचानक से उसकी ज़िंदगी में उस इंसान की एंट्री हो गई जिसका शायद उसे इंतज़ार था और वो शायद उसका इंतज़ार कर रही थी। सो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल सॉन्ग। कितने लोगों ने इस नज़रिए से इस सॉन्ग को देखा है? नहीं देखा तो अब जाके देखो, अब ये सॉन्ग आपको बहुत डिफरेंट लगेगा। यार मुझे रेडियो जॉकी बन जाना चाहिए, आई स्वेयर ऑन गॉड। मुझे लग रहा है कि कभी कभी मुझे रेडियो पे आ जाना चाहिए, मैं तो धूम मचा दूंगी। तो रेडियो वालों, अगर आप लोग में से कोई भी सुन रहा है, ऑफर आप अभी भी भेज सकते हो, मैं रेडी हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।